हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ए स्लीप इन द वैली पढ़ेंगे। ए स्लीप इन द वैली एक ऐसी पोएम है जिसमें कि वार की विभीषिका के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ए स्लीप इन द वैली जो कि आर्थर rimbaud द्वारा लिखी हुई है ये पोएम। इस पोएम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको मीनिंग समझ लेना चाहिए। मीनिंग हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए ताकि पोएम हमें पूरी तरह से समझ में आए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि इंग्लिश में किसी भी पाठ्यक्रम को, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके मीनिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मीनिंग के अभाव में हम लोग वास्तव में समझ नहीं पाते हैं उस पोएम को, या फिर किसी भी तरह की प्ले हो या फिर कोई राइटिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि जो लेखक है या फिर जो कवि है उसने उस सेंस को पूरी तरह से दर्शाने के लिए जो मीनिंग का प्रयोग किया है, वास्तव में सामान्य रूप में देखा जाए तो उसका कुछ अलग ही अर्थ निकलता है, जबकि पोएम के दृष्टिकोण से या फिर किसी राइटिंग के दृष्टिकोण से, किसी स्टोरी के दृष्टिकोण से, किसी प्ले के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसका अर्थ कुछ अलग ही निकलता है। तो इसलिए चलिए हम लोग मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहले वैली। तो वैली का मतलब क्या होता है? तो वैली का मतलब होता है घाटी। अब घाटी किसे कहते हैं? तो जैसे कि आप लोग पहाड़ी क्षेत्र को देखेंगे तो पहाड़ में क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे तरह का भाग होता है, ऐसे तरह का भाग होता है। ठीक है, पहाड़ का ये ऊपर वाला हिस्सा रहता है। तो यानी कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जो इस तरह के आकार में नीचे वाला हिस्सा है, जो कि एक गड्ढे के समान है। ठीक है, तो ये क्या है? एक वैली है, घाटी है। ठीक है, स्ट्रीम यहाँ पे दिया गया है। स्ट्रीम यानी कि नदी कहने से मतलब है। ठीक है, यहाँ पे नदी कहने से मतलब है फ्लो, FLOW, फ्लो मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे लगातार बहना। यानी कि धीरे धीरे लगातार बहना का मतलब क्या है? मंद गति से बह रही है, यानी कि लगातार धीरे धीरे उसका प्रवाह हो रहा है। स्ट्रेंड मीन्स क्या होता है? स्ट्रेंड मीन्स होता है नदी का किनारा। सिल्वर यानी कि सिल्वर मीन्स होता है चांदी, लेकिन यहाँ पे सिल्वर शब्द का जो प्रयोग किया गया है, सिल्वर का जो रंग होता है, चांदी का जो रंग होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, जो कि चमकीला होता है। तो इसी सेंस में यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सिल्वर यानी कि चांदी का रंग। ठीक है, दे मीन्स क्या होता है? दे मीन्स होता है वे लोग, लेकिन यहाँ पे दे का जो इस्तेमाल हुआ है वो किन के लिए हुआ है? तो सूर्य की किरणों के लिए यहाँ पे दे का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द होलो। होलो मीन्स क्या होता है? तो होलो मीन्स होता है गड्ढा। ठीक है, लेकिन होलो यहाँ पे कहने से मतलब क्या है? घाटी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? होलो है। ठीक है, घाटी है। लाई मीन्स क्या होता है? लेटना, लेटा हुआ। लाइज मतलब यहाँ पे जो सेंस है, लाइज मीन्स तो होता है लेटा हुआ। ठीक है, लेकिन लाइज यहाँ पे क्या मतलब है? सो रहा। ठीक है, सो रहा, जैसे कि सोने जैसा प्रतीत हो रहा है। फर्न, FERN, फर्न। ठीक है, फर्न मीन्स क्या होता है? तो महीन पत्तियों का पौधा। एक ऐसे तरह का पौधा जो कि हम लोग देखते हैं कि सफ़ेद कलर का होता है, महीन उसकी पत्तियां होती हैं। ठीक है, बीनीथ मीन्स क्या होता है? ठीक नीचे। ठीक है, ठीक नीचे। एस्लीप मीन्स क्या होता है? निद्रा में, गहरी निद्रा में। स्ट्रेच मीन्स क्या होता है? तो स्ट्रेच मीन्स होता है फैला हुआ। ठीक है, फैला हुआ प्रतीत होना। हैवी मीन्स क्या होता है? तो हैवी का मतलब होता है घना। घना कहने से मतलब क्या है? कि एक दूसरे में सटी हुई। अंडरग्रोथ मीन्स होता है झाड़ी या पौधा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, घनी होती हैं, बीच बीच में पौधे, छोटे छोटे हरे पौधे भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, पैल मीन्स क्या होता है? पैल मीन्स होता है पीला पड़ जाना। ठीक है, यानी कि शरीर में रक्त की जब कमी हो जाती है या खून जब ठंडा पड़ने लगता है तो शरीर क्या होता है? पीला पड़ जाता है, या फिर शरीर की अस्वस्थता को यहाँ पे ये दर्शाता है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं वार्म मीन्स क्या होता है? तो वार्म मीन्स होता है साधारण गर्म। साधारण गर्म कहने से क्या मतलब है? कि शरीर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, नॉर्मल सा गर्म रहता है, साधारण गर्म। ठीक है, वार्म। सन सोक्ड मीन्स क्या होता है? तो सन सोक्ड का मतलब है धूप से गर्म।
ठीक है, धूप से जो शरीर में गर्मी प्राप्त होती है उस गर्मी की बात कही जा रही है। इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स क्या होता है, शिशु या फिर नाबालिग। ठीक है, विदाउट गाइल, विदाउट गाइल मीन्स क्या होता है, निष्कपट। हमिंग मीन्स क्या होता है, तो हमिंग मीन्स होता है भनभनाता हुआ। यहाँ पे भनभनाने का मतलब क्या है, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भौरा जो कि फूल को खिलाता है, ठीक है, फूलों पे बैठता रहता है, ठीक है, ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनके आवाज़ को यहाँ पे क्या बोला गया है, भनभनाना, यानी कि हमिंग मीन्स भनभनाता हुआ। ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मीन्स क्या होता है, ब्रेस्ट मीन्स छाती। रेड होल्ज, तो रेड होल्ज मीन्स क्या है, तो रेड होल्ज मीन्स होता है लाल छिद्र। होल मीन्स क्या होता है, छिद्र या गड्ढा। रेड मीन्स क्या होता है, लाल। यहाँ पे लाल छिद्र कहने से क्या अर्थ है, लाल छिद्र कहने से यहाँ पे अर्थ है कि गोली जो लगी हुई है जहाँ से कि कुछ रक्त निकला हुआ है, तो गोली के लगने की वजह से वहाँ पे क्या हो गया है, होल हो गया है, गड्ढा हो गया है और खून वहाँ से निकला हुआ है, तो उसका जो रंग है लाल है। ठीक है, तो रेड होल्ज, ठीक है, लाल छिद्र।